नारा लगाएंगे। वीरांगना बंटीबाई लोधी, वीरांगना बंटीबाई लोधी, वीरांगना बंटीबाई लोधी। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज। यहाँ उपस्थित हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन, नाम की सूची तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सभी को, मेरे सभी समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग और यहाँ उपस्थित हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी और हमारे सभी समाज के और हमारे सभी विद्यार्थीगण, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। आज बहुत ही अच्छा लगता है जब समाज के लिए, जागृति के लिए ऐसे आयोजन होते हैं, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका भी उत्साहवर्धन होता है और जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा क्या है। आज अगर सारे जीवन का सार देखा जाए तो वो सिर्फ, सारे जीवन का सार अगर कहीं है तो वो सिर्फ शिक्षा में है। अगर हम इंसान हैं और अगर इंसान शिक्षित नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। अगर इंसान होने का असली अगर वो है तो वो हमारी शिक्षा है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो ऐसा हमारा कार्यक्रम, हमारे बीच में हमारे पिछोर की शान पूर्व मंत्री आदरणीय भैया साहब चाचा जी पधार चुके हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ससम्मान मंच पर विराजमान हो। और आलोक संघ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अलग जगह रहा। हमारे समाज में फैली तमाम कुरीतियां इस वर्ष से पहले और भी तमाम वर्षों पूर्व इतना कुछ देखने को नहीं मिलता था जितना हमारे सामाजिक संगठनों ने समाज में एक प्रगति और नई दिशा दी है। किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा। आज अगर हमारा समाज शिक्षित बनेगा, तर्कशील बनेगा, तभी हम इस देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी ले पाएंगे। अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, अगर हमारा वर्ग शिक्षित नहीं होगा, तो हमारी हिस्सेदारियां स्वतः हमारे हक अधिकार छीनते जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा। शिक्षा के अलावा कुछ बातें ऐसी भी हैं कि हमारे लोग शिक्षित तो हैं लेकिन तर्कशील नहीं है। तो शिक्षा के साथ साथ हमें तर्कशील भी बनना बहुत जरूरी है। शिक्षित होना अलग बात है और तर्कशील होना अलग बात है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप अपने अच्छे और बुरे का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो ऐसी शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं है। जो विशेष बात है, हालांकि यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उनके लिए मैं उनका खुद एक शिष्य हूं। मेरे भी यहाँ गुरु बैठे हैं जिनने बचपन से मुझे पढ़ाया है। मैं अपने उन विद्यार्थियों के बारे में उन्हें बताना चाह रहा हूं कि शिक्षित होना अलग बात है, तर्कशील होना उससे भी बड़ी बात है। अगर आप शिक्षित हैं और तर्कशील नहीं है तो ऐसी शिक्षा का भी कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को तर्कशील बनना होगा। मैं जहां जहां जाता हूं अपनी समाज के सामाजिक कार्यक्रमों में, और हम एक संगठन चलाते हैं जो अपने सभी ओबीसी वर्ग की जातियों को मिला के चलाते हैं, जो ओबीसी महासभा के नाम से है। तो हमारा उद्देश्य तो यह है कि जातियों को मजबूत तो करना ही करना है, लेकिन अपने वर्ग को भी मजबूत करना है। जब हमारा वर्ग मजबूत होगा तो जाति अपनी स्वतः ही मजबूत हो जाएगी। तो अपने वर्ग को भी मजबूत करना है, क्योंकि वर्ग मजबूत होगा इसलिए तर्क करना बहुत जरूरी है। अच्छे और बुरे का भी निर्णय लेना बहुत जरूरी है। हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, ये समझ हम लोगों को होनी चाहिए। किताबी ज्ञान, सामाजिक समरसता, मानवता, भाईचारा, ये हमारे अंदर शिक्षा के साथ साथ होना भी जरूरी है। अगर हम मानव हैं और अगर हमारे अंदर मानवता नहीं है तो ऐसे मानव का होना भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम मानव हैं तो हमारे अंदर मानवता होना चाहिए, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति दया भावना होना चाहिए। लेकिन आज का समाज, आज का समय क्या कह रहा है? ईर्ष्या। हम एक दूसरे को बढ़ाने की जगह क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं पीछे। लेकिन आलोक संघ के माध्यम से, आलोक संघ ने समाज में एक अलग ही अलग जगाई है। हर जगह जा जाकर समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने का काम आलोक संघ के माध्यम से किया जा रहा है। मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं को मिटाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। और मैंने तो खुद देखा है, मैंने खुद
समझाए कि एक व्यक्ति को समझाना कितना कठिन है। इसीलिए मैंने तर्क की बात कही है कि तर्कशील होना बहुत जरूरी है। हम मृत्यु भोज की बात करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो मृत्यु भोज का विरोध करते हैं और वो पता क्या तर्क देते हैं। वो कहते हैं दादाजी इतना कमाकर चले गए और अगर हम उनका मृत्यु भोज नहीं करेंगे तो समाज क्या करेगा। ये तर्क तो कर लिया, लेकिन दूसरा तर्क करने की विचारधारा उनके अंदर है ही नहीं कि अगर हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे और दादाजी की 13वीं के जो पैसे खर्च हम करते हैं, अगर वो पैसे हम किसी अन्य काम में, ऐसे सामाजिक काम में लगा देंगे तो दादाजी हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। इस बात का तर्क नहीं करते। अभी जराय ग्राम में हमारे साथी हैं, उससे बड़े हैं, सुजान सिंह लोधी जी के पिताजी खत्म हुए, उनके यहाँ काफी समय तक इस चीज का वो चला और तमाम बातें हम लोगों को भी सुननी पड़ी वहां मृत्यु भोज को लेकर। क्या मृत्यु भोज करना चाहिए? आलोक संघ का उद्देश्य भी यही है कि हमारा समाज शिक्षित हो, हमारे समाज में फैली कुरीतियां खत्म हो, दहेज प्रथा जैसी चीजें खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा की सबसे बड़ी जड़ है, तो दीमक की तरह खोखला करती जा रही है। लेकिन हम अपनी मानसिकता को बदल नहीं पा रहे हैं, हम अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम अंधविश्वास और पाखंड में इतने लिप्त हो चुके हैं कि हम अपने अच्छे और बुरे का निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? हम धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन पाखंडवाद और अंधविश्वास अगर आपके मन में है तो आपसे बड़ा मूर्ख इस जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बहन बेटियों से भी कहना चाहता हूं कि तर्कशील बनिए, पाखंडवाद और अंधविश्वास से दूर हटिए।